बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। मौसम सरमा के साथ ही धुंध का आगाज हो जाता है और धुंध की वजह से मोटरवे को बंद कर दिया जाता है। लोग मुख्तलिफ रास्ते जो लोकल रूट हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, किसी मुश्किल में होते हैं, किसी परेशानी में कि वो टाइमली पहुंच जाएं। और ऐसा ही एक इंतहाई खौफनाक वाकया गुज़श्ता रात सामने आया कि फैसलाबाद में इस वक्त 15 से ज़ायद जनाजे हैं जो एक ही घर के उठाए गए हैं। और ये वो लोग हैं जो कि एक जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे और रास्ते में उनका ये आखिरी सफर बन जाएगा, उन्हें पता नहीं था। ये क्या सारा मामला है, किस तरीके से ये इतना खौफनाक हादसा हुआ है, कितने लोग इसमें जख्मी हैं अभी बताया जा रहा है, और कितने ऐसे अफराद हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। तो ये इंतहाई दिल खराश वाकया है। फैसलाबाद में फातिमा बीबी की गुज़श्ता रोज डेथ होती है और डेथ की इतला उनके बेटे बेटियों और तमाम जो रिश्तेदार हैं उनको दी जाती है। इनके बेटे और बेटियां जो हैं वो इस्लामाबाद में मुकीम है, लिहाजा वो तमाम अफराद बताया जाता है कि वहां से अपने बच्चों को लेकर इस्लामाबाद से रवाना होते हैं फैसलाबाद के लिए। और चूंकि फैसलाबाद में उनकी वालदा की डेथ हो चुकी होती है तो वो चाहते हैं कि वो टाइमली वहां पे पहुंच जाएं, यानी कि नमाज जनाजा में शिरकत के लिए वहां पे पहुंच सके। जब वो जाते हैं मोटरवे की तरफ तो मोटरवे का सारा रास्ता उस वक्त बंद होता है, तमाम रूट बंद किए जा चुके होते हैं धुंध की वजह से। धुंध आजकल इतनी ज्यादा पड़ रही है जिसकी वजह से मोटरवे को बंद कर दिया जाता है। लेकिन एक तरफ तो मोटरवे बंद है लोगों की सेफ्टी के लिए, दूसरी तरफ जो लोकल रास्ते हैं वो खुले हुए हैं। ये तमाम रास्ते जो खुले हुए हैं ये मौत बांटने के मुतरादिफ हैं। वो इसलिए कि ये कोई एक एक्सीडेंट नहीं है, इस तरह के बहुत से एक्सीडेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे हो रहे हैं और इतने इतने ज्यादा लोग इसके अंदर लुक्मा अजल बन रहे हैं। फातिमा बीबी की डेथ का जब उनके बेटे बेटियों को बताया जाता है तो वो वहां से एक गाड़ी करवाते हैं कि वो गाड़ी के जरिए किसी तरीके से फैसलाबाद पहुंच जाएं नमाज जनाजा से पहले पहले। शदीद धुंध के बाइस मिनी मजदा ट्रक गलापुर नहर के एक मुकाम पर हादसे का शिकार हो जाता है और ये नहर में गिर जाता है। ये तमाम जो लोग हैं ये इस जो मजदा है इसमें सवार होते हैं। ट्रक के नीचे आने की वजह से मजदा के अंदर मौजूद जितने भी ये लोग होते हैं, जो सवारियां हैं जिसमें के ज्यादातर खवातीन और बच्चे बताए जाते हैं, ये मौका पर ही जाँ बहक हो जाते हैं। यानी कि 14 अफराद मौके पे जाँ बहक हो गए थे, 9 अफराद इसमें शदीद जख्मी हैं और इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये हादसा गलापुर नहर पर पेश आया। ये भी बताया जा रहा है कि नहर में पानी मौजूद नहीं था वरना जानी नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता था। इन तमाम लोगों में जो जाँ बहक हुए हैं इनमें 5 खवातीन, 6 बच्चे और 3 मर्द शामिल हैं। 65 साला हलीमा बीबी, 35 साला सोनिया बीबी, 35 साला पठानी बीबी, 19 साला ईमान फातिमा, 31 साला रानी बीबी। और जो इनमें बच्चे थे जो जाँ बहक हुए हैं उनमें 2 साला हानिया, 2 साला मोहम्मद हारिस, 3 साला हुरैन फातिमा, 1 साला आमना, 4 साला हरम फातिमा, 5 साला सकलैन। और जो मर्द हजरात इसमें लुक्मा अजल बने हैं उनमें 50 साला मिस्री खान, 65 साला यासीन, 30 साला वसीम अब्बास, जिनकी हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है। उनमें 2 साला मोहम्मद हुसनैन, 2 साला सकलैन, 38 साला मोहम्मद जहीर, 40 साला मोहम्मद मुमताज, 32 साला काशिफ, 22 साला नदीम, 55 साला शमीम बीबी और 45 साला नादिया बीबी के साथ साथ 22 साला परवीन बीबी शामिल है। जख्मियों और लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोट मोमन मुंतकिल कर दिया गया। मजदा ट्रक नंबर FST 456 मोटरवे बंद होने के बाइस लोकल रूट से इस्लामाबाद से फैसलाबाद जा रहा था और सरगोदा के करीब जाकर ये इतना खौफनाक हादसा हुआ कि इस हादसे में 15 से ज्यादा जाने हैं, कीमती जाने जो कि जाया हो चुकी। और वो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आम दिनों में धुंध बहुत ज्यादा जब होती है सर्दियों में तो मोटरवे बंद होती है और लोग इस चीज की एहतियात नहीं करते कि धुंध की वजह से एक रोड बंद है तो वो किसी ऐसी जगह पे, जैसे अब इन्होंने जनाजे में शिरकत करनी थी, इनकी वालदा की डेथ हुई थी तो ये जितने भी फातिमा बीबी जो वफात पा गई थी उनके बेटे थे, बेटियां थे, ये सब अपने ये बच्चों को लेकर नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंचना चाह रहे थे कि ये फैसलाबाद पहुंच जाए उस टाइम तक।
لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ایک رستہ یعنی موٹر وے والا بند ہے اور اب وہ دوسرا موت کا رستہ ہے وہ اختیار کر رہے ہیں. اتنی زیادہ دھند تھی, بتایا جاتا ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں چلا مزدے والے کو کہ آگے نہر کا ایریا ہے یا روڈ ہے, اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, جس کی وجہ سے یہ اتنا خوفناک حادثہ پیش آیا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو گاؤں ہے جہاں پہ یہ اتنی زیادہ اموات ہوئی ہیں, وہاں پر اس وقت ایک سوگ کا سماں ہے. فیصل آباد میں یہ قیامت صغریٰ کے مناظر ہیں, جو کہ 15 جنازے وہاں سے اکٹھے اٹھائے گئے ہیں. ابھی ان کے خاندان کے جو باقی لوگ ہیں جو شدید زخمی ہیں اور تشویشناک حالت میں ہیں, ان کے بارے میں بھی کوئی اطلاعات اتنی اچھی نہیں آ رہی ہیں کہ وہ قدر وہ زخمی ہو چکے ہیں وہ ان چیزوں کو ریکور کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. لہٰذا یہ جس طریقے کا آج کل دھند والا معاملہ چل رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں. موٹر وے بند ہے تو ایسا رستہ اپنائیں کہ جس سے آپ سیفلی کسی جگہ پہ اپنی منزل پہ پہنچ سکیں. اب یہ بیچارے تو اپنی والدہ کے جنازے میں رہے تھے, لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ والدہ کے جنازے کے ساتھ ہی ان سب کے جنازے بھی اٹھنے ہیں. لہٰذا یہ جو 15 افراد ہیں ان کی تدفین کر دی گئی ہے, اور ان کے جو باقی رشتہ دار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو زخمی ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں کہ ایٹ لیسٹ وہ ریکور کر سکے. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.